Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Kherajani and today's topic is working with dignity. Chapter 5, Working with Dignity. Pooja's mother woke up early in the morning. Their domestic help Ramabai was down with fever, so she had to manage all the work by herself. Moreover, Pooja's aunt and her family had come to visit them from Toronto, Canada. She had to take care of them also. सुबह की बात है, पूजा की जो मदर है वो जल्दी उठ गई हैं और उनकी जो काम वाली हैं वो आज आई नहीं है क्योंकि उसको फीवर हो गया है। तो इस वजह से पूजा की जो मदर है उनको सारा का सारा काम खुद से अपने आप से मैनेज करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो पूजा की जो आंट है, जो पूजा की जो बुआ हैं और उनकी फैमिली टोरंटो कनाडा से आई हुई हैं उनसे मिलने के लिए, तो इसलिए उनको उन लोगों का ध्यान भी रखना है। By the time others woke up, she had finished cooking breakfast for the entire family. Pooja's father bought milk and other necessary items from the market. जब तक सारे लोग उठ जाएं, उससे पहले ही पहले पूजा की जो मम्मी है उसने ब्रेकफास्ट बना लिया है सब लोगों के लिए, और जो पूजा के पापा हैं वो उनके लिए दूध लेकर आए हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें उनको चाहिए थी वो मार्केट से लेकर आ चुके हैं। कम पूजा, प्लीज हेल्प मी क्लीन द रूम, सेड पूजा's मदर। पूजा की मम्मा ने पूजा को बोला कि आओ पूजा मेरी हेल्प करो रूम को साफ करने में। पूजा डिड नॉट वांट टू वर्क, शी क्विकली रिस्पॉन्डेड, व्हाई शुड आई क्लीन द रूम, आई एम नॉट अ मेड। पूजा ने तुरंत कहा कि मुझे ये साफ नहीं करना है, क्या मैं आपको मेड दिखती हूँ? क्या मैं आई एम नॉट अ मेड, मैं मेड नहीं हूँ। Pooja's aunt was surprised at her reply. She took the duster and started cleaning the rooms. Her son Rohit also starting helping her. पूजा की जो बुआ थी उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगा पूजा की ये वाली बात सुन के। उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने तुरंत डस्टर उठाया और रूम साफ करने लग गई। और जो उनका बेटा था रोहित, उन्होंने भी पूजा की बुआ की हेल्प करना स्टार्ट किया, अपनी मम्मा की हेल्प करना स्टार्ट किया। पूजा फेल्ट ashamed of herself. Leave it, बुआ, I will do it, she said. Her बुआ smiled and said, a person does not become a maid by doing a housework. In Toronto, we don't have a maid to help us, we arrange everything by ourselves. पूजा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने बोला कि बुआ इसको छोड़ दो, मैं कर लूँगी। पूजा की बुआ ने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल शी स्माइल्ड, और उन्होंने कहा कि जो इंसान अपने घर का काम करता है तो वो मेड नहीं बन जाता। हम टोरंटो में जहाँ रहते हैं वहाँ तो कोई मेड भी नहीं होती, हमें सारा का सारा काम अपने आप करना पड़ता है। नो मेड्स, यू डोंट टेक एनीबडीज हेल्प टू क्लीन द हाउस, आस्क्ड पूजा। पूजा ने कहा, क्या कोई भी काम वाली नहीं है वहाँ पे? आप किस तरीके से करते हो ये सब बिना किसी की मदद के बगैर? Sometimes we call the cleaners, but they are the respected members of the society. Nobody looks down upon them. They come and they clean the entire house, get a handsome payment and leave. In Canada, there is no servant-master relationship. All are equal, all are respectable members of the society, said Pooja's aunt. फिर पूजा की बुआ ने कहा कि हम कभी कभी क्लीनर्स को बुला लेते हैं, पर वो क्लीनर्स रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सोसाइटी के, कोई भी उनको इस तरीके से नहीं देखता कि तुम तो मेड हो, तुम तो काम करने वाले हो या काम करने आए हो। वो आते हैं, आपका घर पूरा का पूरा साफ कर लेते हैं और उसके बदले वो आपसे एक अच्छे खासे पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कनाडा में कोई भी सर्वेंट और मास्टर की, यानी कि एक नौकर और एक मालिक की रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं, सबको वहाँ पे रेस्पेक्ट दी जाती है। ऑल आर रेस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पूजास अंकल, यानी जो पूजा के जो अंकल थे, उन्होंने कहा कि कनाडा और अदर प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में, कनाडा और जो कंट्रीज़ जो आगे प्रोग्रेस कर रही है वहाँ पे लोग समझते हैं कि लेबर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लेबर की डिग्निटी क्या होती है,
A nation that does not give importance to the dignity of labor cannot prosper. यानी कि जो नेशन, जो कंट्री या जो सिटी, आप कुछ भी बोल दो, जो अपने लेबर को इम्पोर्टेंस नहीं देता, उनको सम्मान नहीं देता, वो नेशन कभी भी तरक्की नहीं कर सकता आगे. What is dignity of labor? All forms of works are called labor. हर तरीके के काम को बच्चों हम लेबर बोलते हैं. Working with our hands और working with our brain are labor. चाहे वो काम आपने हाथों से करा हो या चाहे वो काम आपने दिमाग से किया हो, सब क्या है? सब लेबर है. The work of people like the teachers, doctors, lawyers, engineers, clerks, etc. consists largely mental activity और brain work. स्टूडेंट जो काम, जैसे कि जो आपकी टीचर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, लॉयर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स करते हैं, इन काम में ज़्यादा मेंटल वर्क, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ होती है, ब्रेन वर्क ज़्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें, जो वर्क, जो फार्मर्स, कारपेंटर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर जो करते हैं, उनके अंदर फिजिकल, यानी कि वो फिजिकल वर्क, अपने शरीर से ज़्यादा काम लेते हैं, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं. Dignity of labor means that all the work of the pupil involving the brain work or the physical labor is considered to be the equal. यानी कि dignity of labor क्या है? Dignity of labor का मतलब ये होता है कि कोई भी काम हो, चाहे वो दिमाग से करा गया हो या वो फिजिकल वर्क हो, आप हर काम को इक्वल मानो. Some people feel that it is below their dignity to work with their hands. They look down upon street cleaners, domestic helpers, cobblers, and ordinary laborers. This attitude is wrong. People who believe in the dignity of labor look upon all kinds of work and the people doing them with respect, with equality. यानी कि स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि जो लोग बाहर सड़कों पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर सड़कें क्लीन करते हैं, जो स्ट्रीट्स क्लीनर्स होते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक हेल्पर जो आपके घर में आते हैं, या कॉबलर यानी मोची की बात करो या किसी और तरीके की लेबर की बात करो, वो उनको इस तरीके से देखते हैं कि वो जैसे कि अलग लोग हैं, कुछ उनको रिस्पेक्ट के साथ देखा नहीं जाता है. तो ये जो एटीट्यूड है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा गलत है. अगर जो लोग ये बिलीव करते हैं उन लेबर की इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपके घर में काम करने आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जितना जो भी काम है इस दुनिया में, या जो भी लोग काम करते हैं, एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द वर्क विद इक्वालिटी. यानी कि हमें सारे कामों को इक्वल तरीके से देखना चाहिए. हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये मोची है तो आप इसको कम समझो, या फिर एक डॉक्टर है तो आप उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा दो. एवरी वर्क इज़ रिस्पेक्टेबल. We take to help of many people every day, like a domestic helper, garbage man, security guard, vegetable seller, sweepers, etc. Their help or services are called essential services. Students, अब आप अपने घर की बात करो या आप जहाँ रहते हो, आप आसपास बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्पर्स की मदद लेते हो. जैसे कि अगर आप बात करो गार्बेज मैन की, आप सुबह एक गार्बेज मैन आता है, वो आपके घर से कूड़ा ले जाता है. सिक्योरिटी गार्ड की बात करो, सब्जी वाले की बात करो या स्वीपर की बात करो, आप इन सब की सर्विसेज को लेते हो. ये जो आपको हेल्प करते, जो आपको सर्विसेज देते, ये सारी एसेंशियल सर्विसेज है, यानी कि इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है. वी समटाइम्स फील हेल्पलेस विदाउट देम. कभी कभी अगर इनमें से कोई भी नहीं आता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्पलेस हो. बट हाउसोएवर small or dirty their work, maybe we should learn to respect them. Just think what would happen if they are not there to help us. स्टूडेंट, अगर सपोज करो कि ये आपकी मदद करने के लिए रेडी नहीं रहे, सपोज ये आना बंद कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सारे काम खुद से करने पड़ेंगे. Some people classify work as clean work and the dirty work. They feel that the work involving less of physical labor or more of brain work is clean work. On the other hand, the work, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्क को क्लासीफाई कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि ये साफ़ सुथरा काम है, ये गंदा काम है. कुछ लोगों को ये लगता है कि जो दिमाग से काम कर रहे हैं, यानी कि जो अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वो साफ काम कर रहे हैं. लेकिन दूसरी जगह पे क्या होता है, दूसरी जगह पे जैसे कि जो लोग
स्ट्रीट्स क्लीन करते हैं, स्ट्रीट क्लीन्स करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प और कंस्ट्रक्शन लेबर में जो लोग काम करते हैं, वॉशिंग कपड़े करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों को, इन सारे कामों में स्टूडेंट्स फिजिकल लेवल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वो अपने शरीर से बहुत काम लेते हैं, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो इस वाले काम को लोग कहते हैं कि ये डर्टी वर्क है, ये गंदा काम है। पीपल हुज वर्क इन्वॉल्व फिजिकल लेवल आर कंसिडर्ड इंफीरियर टू द वंस हुज वर्क इन्वॉल्व्स मेंटल वर्क। यानी कि जो स्टूडेंट्स जो लोग फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं वो सोचते हैं कि ये इन्फीरियर है, यानी कि दे आर नॉट सुपर, दे आर नॉट एक्सट्रीम, इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से आप समझ लो। कि जो लोग ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है, और जो फिजिकल वर्क करते हैं वो इन्फीरियर है, यानी कि वो कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू डू अ फिजिकल लेबर। सच पीपल वर्क हार्डर देन अदर्स एंड गेट लोअर वेजेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारा ऐसा होता है बच्चों, जो फिजिकल लेबर ही करना जानता है और वो वही करता है, लेकिन ये लोग काम तो बहुत करते हैं, ये मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन इनको पैसे कम मिलते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर एंड महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स, डिग्निटी ऑफ लेबर और महात्मा गांधी का बहुत एक रिलेशनशिप है। यानी कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी ये नहीं समझते थे कि कोई काम छोटा भी हो सकता है। वो हर काम को, चाहे अगर आप बड़ा काम बोलो या छोटे से छोटा या गंदे से गंदा काम बोलो, वो ये सोचते थे कि सारे काम इक्वल है। यानी कि वो कभी भी भेदभाव नहीं करते थे काम के लिए, कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, इसको करने से आप गंदे हो जाओगे या फिर इंफीरियर कहलाए जाओगे। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ अवर नेशन वॉज टोटली अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। एट हिज आश्रम इन Sabarmati, Gujarat, all people, rich or poor, were treated as equal. He wanted everybody to do a physical work. There were no servants in his ashram. Every inmate of the ashram cleaned his own plates and washed his own clothes. महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी अनफेयर ट्रीटमेंट, जैसे अनफेयर हम किसी इंसान के साथ गलत करते हैं, उसको अलग नज़र से देखते हैं कि तू गंदा है या तू ऐसा है, वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका जो आश्रम है साबरमती गुजरात में, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको वो हमेशा इक्वल तरीके से ही ट्रीट करते थे। वो ये चाहते थे कि हर इंसान अपना काम खुद से करे। वहाँ पे कोई भी आश्रम में कोई भी सर्वेंट नहीं होता था। वो ये चाहते थे कि आश्रम में जो लोग हैं वो अपनी प्लेट्स खुद साफ करें, अपने अपने कपड़े भी खुद धोए। लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें भी एक मुश्किल ये थी, द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन द आश्रम वॉज टू क्लीनिंग द टॉयलेट्स। सबसे ज़्यादा गंदा काम होता था कि टॉयलेट्स क्लीन करना। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क यही होता था वहाँ के लोगों को कि उनको टॉयलेट क्लीन करना होता था। ऑल द इनमेट्स ऑफ द आश्रम एंड इवन द गेस्ट हैड टू क्लीन द टॉयलेट्स। द आश्रम टॉयलेट्स वर ऑफ द ड्राई टाइप विद द बकेट्स टू कलेक्ट यूरिन एंड द feces. The buckets had to be carried to the fields and empathies to the holes, washed and replaced for use. Students, सबसे ज़्यादा गंदा काम होता था कि वहाँ पे टॉयलेट्स क्लीन करने होते थे। जो लोग वहाँ रहते थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे और जो भी गेस्ट आते थे, उनको खुद ही टॉयलेट साफ़ करना पड़ता था। और जो टॉयलेट्स वहाँ के बने हुए होते थे वो बहुत अलग तरीके के बने हुए होते थे। वो ड्राई टाइप थे, मतलब बकेट्स होती थी, मतलब बकेट्स और को यूज़ किया जाता था। और बकेट्स जो थी फिर वो आपको फील्ड्स तक लानी पड़ती थी और वर एम्पेथाइड इनटू द होल्स एंड वॉश एंड रिप्लेस फॉर यूज़, मतलब उसको बार बार आपको यूज़ करके उसको साफ़ करके दोबारा से करना पड़ता था। गांधी जी wanted to teach the dignity of labor by making every person in his ashram to do the dirtiest work willingly। यानी कि गांधी जी हमेशा उन लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि लेबर की डिग्निटी क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि जो भी आदमी आश्रम में हैं, जो भी इंसान वहाँ पे रहता है, वो गंदे से गंदा भी काम करे, ताकि वो कभी भी किसी पर्सन को
किसी पर्सन को जो टॉयलेट साफ करते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, उनको ये ना कह सके कि तू गंदा काम कर रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए वो उनको हर चीज़ वो कराते थे। He did not want that a particular section of the society should do all the dirty work. He was against calling them untouchables. Gandhiji called them Harijans, people loved by God and implied in the society to be considered as equal. गांधी जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो गंदा काम करे, इसलिए वो चाहते थे कि सब ये काम करें। और ही वॉज अगेंस्ट, यानी कि जो लोग उनको कहते थे ना कि ये लोग अनटचेबल है, आपको उनको टच नहीं करना चाहिए, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, वो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी उनको एक और नाम से बुलाते थे, वो था हरिजन्स। हरिजन्स का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो लव्ड बाय द गॉड, जो भगवान उनको प्यार करते हैं। एंड अप्लाई टू द सोसाइटी, हमेशा अप्लाई करते थे कि सारे लोगों को आप इक्वली लो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दो। Gandhi ji himself never said idle. If he had nothing else to do, he would sit on the spinning wheel and start spinning the cotton yarn. गांधी जी कभी भी अकेले, मतलब ऐसे फालतू में वो कभी नहीं बैठते थे। अगर उनके पास कुछ भी काम नहीं होता था करने को, तो वो अपना चरखा लेकर के उसको चलाते रहते थे। और स्पिनिंग द कॉटन yarns. A country which respects physical labor prospers. यानी कि जो कंट्री फिजिकल लेबर को रिस्पेक्ट करेगी तो उसकी आगे तरक्की ज़रूर होगी। And most of the progressive countries, there is a no description on the basic of work. There are a number of the students who do part physical labor and earn money for their education. They work in the society with their heads held high. They are the respected for their hard work and financially independent life. स्टूडेंट्स, जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ होती है उनके अंदर कभी भी काम को लेके कोई भेदभाव नहीं होता है, उनको कोई भेदभाव नहीं होता उनके काम के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जो फिज़िकल लेबर करते हैं, फिज़िकल लेबर में अपना पार्ट टाइम फिज़िकल लेबर करते हैं, पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई करते हैं, वो फिज़िकल लेबर इसलिए करते हैं ताकि वो उससे कुछ पैसा कमा सके और अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई वो कर सके आगे। They walk in the society with the heads held high. स्टूडेंट वो उस सोसाइटी पे चलते हैं जहाँ पे उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम अगर फिजिकल वर्क कर रहे हो तो तुम छोटे इंसान हो। वो हमेशा सर उठा करके चलते हैं और उनके हार्ड वर्क को सब रेस्पेक्ट करते हैं और वो इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ आराम से काट सकते हैं, आराम से वो अर्न कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस डिग्निटी ऑफ लेबर सो दैट अवर नेशनल प्रॉस्पर्स. इट कैन बी प्रैक्टिस बाय द फॉलोइंग. इसलिए स्टूडेंट्स, हम सबको डिग्निटी ऑफ लेबर को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। Respect physical labor and always be ready to do a physical work. Cleaning your room or washing your utensils after having food only makes you humble and morally strong. स्टूडेंट्स, आपको हमेशा फिजिकल लेबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा फिजिकल वर्क करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप अपना कमरा साफ करते हैं, अगर आप अपने बर्तन धोते हैं, तो इससे आप छोटे नहीं होगे बल्कि आप हम्बल बनोगे और अंदर से मोरली भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। Boys as well as the girls should be ready to do a household chores without any hesitation. ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपके घर में आपकी सिर्फ मम्मी, आपकी बहन या आपकी दादी या चाची सिर्फ फीमेल काम करे। इट्स नॉट कंपलसरी। आदमियों को, मैन को भी उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कोई छोटे नहीं बन जाओगे। Do not look down on others, especially those who have a manual jobs like your domestic help, labor, sweepers, masons, etc. Treat them as equal as you speak politely while talking to them. Student, कभी भी जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, आपके घर में आते हैं, लेबर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं या मैसोन्स होते हैं, उनको आपको कभी भी इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके साथ आपको प्यार से बात करनी चाहिए और इक्वल उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। Spread awareness to tell your friends and relatives to respect people in respective to the work they do. यानी कि आपको और भी लोगों को, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को ये बोलना चाहिए कि हमें सबको एक साथ सारे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो वो काम करते, कोई जैसा भी काम करता हो, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए
और आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।